बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित कहानी पहलवान की ढोलक, जो उनकी प्रतिनिधि कहानियों में से एक है। यह कहानी मुख्य रूप से लुट्टन नाम के एक पहलवान की जीवन जीने की शक्ति और हिम्मत का वर्णन करती है। पहलवान की ढोलक कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ साथ लोक कला और इसके कलाकारों की अप्रासंगिक हो जाने को रेखांकित करती है। राजा साहब के मरते ही नई व्यवस्था ने जन्म लिया, पुराने संबंध समाप्त कर दिए गए, पहलवानी जैसा लोक खेल समाप्त कर दिया गया और यह व्यवस्था लोक कलाकारों को भूखे मरने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी पहलवान की ढोलक। वैसे तो ये कहानी शुरू होती है सर्दी का मौसम, गांव में मलेरिया और हैजे का प्रकोप है। अमावस्या की रात ठंडी और एकदम निस्तब्ध थी। आकाश के तारे सिर्फ प्रकाश के स्रोत थे। वातावरण में कभी कभी सियारों और उल्लुओं की डरावनी आवाज़ गूंज उठती। कभी किसी की झोपड़ी से कराहने और उल्टी करने की आवाज़ आती, तो कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती। कुत्ते जाड़े के कारण राख के ढेर पर पड़े रहते। शाम या रात को जब ये रोते तो माहौल जो है और भी डरावना हो जाता। इस सारे माहौल में पहलवान की ढोलक शाम से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती, जो कि इस मृत गांव में संजीवनी का काम करती थी। अब है पहलवान लुट्टन, जो कि गांव का एक प्रसिद्ध पहलवान है। लुट्टन से पहलवान बनने का एक अजीब सा सफ़र है। लुट्टन 9 वर्ष का था तो वह अनाथ हो गया। सौभाग्यवश तब उसकी शादी हो चुकी थी। उसका पालन पोषण विधवा सास ने किया। वह गाय चराता, ताज़ा दूध पीता और कसरत करता। गांव के लोग उसकी सास को तंग किया करते। बस उन लोगों से बदला लेने के लिए ही लुट्टन ने कसरत की और किशोरावस्था में ही खूब कसरत की और किशोरावस्था में पहलवान बन गया। एक बार लुट्टन श्यामनगर मेला में दंगल देखने गया। वहाँ पर उसने कुश्ती के दांव पेच देखकर शेर के बच्चे को, अर्थात एक पहलवान था जिसका नाम था चांद सिंह, जिसको शेर के बच्चे का टाइटल मिला था, उसको उसने चुनौती दे दी। वह शेर सिंह पहलवान बादल सिंह का शिष्य था। 3 दिन में उसने पंजाबी और पठान पहलवानों को हराकर अपनी श्रेष्ठता जो है हासिल कर ली और उसको शेर के बच्चे का टाइटल मिल गया था। श्यामनगर के दंगल में राजा जी भी आते। वृद्ध राजा जो थे दंगल व शिकार के बहुत ज़्यादा शौकीन थे और वह जो है चांद सिंह को अपने दरबार में रखने की सोच रहे थे। लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दी। दर्शक उससे पागल समझने लगे। चांद सिंह बाज की तरह लुट्टन पर टूट पड़ा, किंतु वह सफाई से आक्रमण संभाल कर उठ खड़ा हुआ। राजा ने लुट्टन को समझाया और कुश्ती से हटने के लिए कहा, किंतु लुट्टन ने लड़ने की इजाज़त मांगी। मैनेजर से लेकर सिपाहियों तक उसने समझाया, लेकिन लुट्टन अपनी बात से नहीं हटा और उसने कहा अगर उसे इजाज़त नहीं दी जाएगी तो वह पत्थर पर माथा पटक पटक कर मर जाएगा। भीड़ जो है अधीर हो रही थी। पंजाबी पहलवान लुट्टन पर गालियों का बौछार कर रहे थे। दर्शक उसे लड़ने की अनुमति देना चाहते थे। विवश होकर राजा साहब ने इजाज़त दे दी। बाजे बजने लगी, लुट्टन का ढोल भी बजने लगा। चांद ने उसको कसकर दबा लिया। वह उसे चित्त करने की कोशिश करने लगा। लुट्टन के समर्थन में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जबकि चांद के पक्ष में राजमत और बहुमत दोनों ही था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी। तभी ढोल की उसे आवाज़ सुनाई दी, धाक देना टिरकिट देना, धाक देना टिरकिट देना। इसका अर्थ था दांव काटो, बाहर हो जाओ। लुट्टन ने दांव काटा और लपक कर चांद की गर्दन पकड़ ली। ढोल ने आवाज़ दी, चटाक चड्ढा, अर्थात उठाकर पटक दे। लुट्टन ने उसको जोर से जाकर पटक दिया और जैसे ही लुट्टन ने उसको पटका, चांद सिंह चारों खाने चित्त हो गया। ढोलक ने वाह बहादुर की ध्वनि और जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा जी की जय जयकार से पूरा माहौल जो है गुंजायमान कर दिया। लुट्टन आया, सबसे पहले उसने अपने ढोलों को
प्रणाम किया और फिर दौड़कर राजा साहब को उसने गोद में उठा लिया। राजा साहब ने उसे दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। राजा साहब ने लुट्टन को पुरस्कृत ना करके अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। राज पंडित और मैनेजर ने लुट्टन का विरोध किया क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। राजा साहब ने उनकी एक नहीं सुनी और कुछ ही दिन में लुट्टन की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। सभी नामी पहलवानों को हराया उसने और काला खां जैसे प्रसिद्ध पहलवान को भी हरा दिया। अब वो जो है राज दरबार का एक दर्शनीय जीव बनकर रह गया। लुट्टन सिंह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। हलवाई उसको 2 सेर रसगुल्ला खिलाते, मुंह में 8-10 पान एक साथ ठूस लेता, बच्चों जैसे शौक रखता था और दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं रखता था। कोई करता तो राजा साहब उसे इजाज़त नहीं देते। इस तरह देखते देखते 15 साल बीत गए। लुट्टन के 2 पुत्र हुए। उसकी सास पहले ही मर गई थी। अब उसकी पत्नी भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग से धार गई। दोनों लड़के पहलवान थे। दोनों का पालन पोषण जो है दरबार से ही हो रहा था। पहलवान हर रोज़ सुबह उठकर उनको कसरत करवाता और दिन में सांसारिक ज्ञान भी देता और वो कहता कि उनका कोई भी गुरु नहीं है, उनका अगर गुरु है तो ढोल है। अचानक एक दिन राजा जी की मृत्यु हो जाती है और अब जो है राज दरबार की सारी व्यवस्था राजा जी के पुत्र विलायत से आकर अपने हाथ में ले लेते हैं और उसने पहलवानों की छुट्टी कर दी क्योंकि उसके हिसाब से पहलवानों पर इतना दैनिक व्यय खर्च करना टेरेबल था। और मैनेजर ने हाँ में हाँ मिलाई और हॉरिबल कह दिया। बस वहीं से पहलवान के जो है दिन बिल्कुल फिर गए। उसी दिन वो ढोलक कंधे पर लाद कर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव में लौट आया। वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर में गांव वालों ने उसके लिए झोपड़ी बना दी और खाने पीने का इंतज़ाम करने लगे। वह सुबह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों को दांव पेच सिखाया करता। गांव के किसानों के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। लुट्टन को तो राजा के दरबार से अच्छा खासा खाना मिलता था, खुराक मिलती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गांव के बच्चे जो थे वो पूरा अपना नहीं भरपूर, उनको राशन नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था और गरीबी के कारण धीरे धीरे वो बच्चे आने बंद हो गए। अब वो अपने लड़कों को ही ढोल बजाकर कुश्ती सिखाता। लड़के दिन भर मजदूरी करके कमा के लाते और अपने पिताजी से कुश्ती सीखा करते थे। अचानक गांव में संकट आ गया। सूखे के कारण अन्न की कमी हो गई, फिर मलेरिया व हैजा फैल गया। घर के घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 लाशें उठने लगी। लोग एक दूसरे को ढांढस देते, शाम होते ही अपने घरों में घुस जाते। लोग चुप रहने लगे। ऐसे समय में पहलवान की ढोलक ही थी जो बजती थी और गांव में औषधि उपचार विहीन लोगों में संजीवनी शक्ति बढ़ती थी। एक दिन ऐसा आया कि लुट्टन के दोनों पुत्रों की भी मृत्यु हो गई और पहलवान सारी रात ढोल पीटता रहा। दोनों पेट के बल पड़े थे उसके बच्चे। उसने लंबी सांस लेकर कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन राजा श्यामानंद द्वारा दी गई उसने रेशमी जांघिया पहनी, सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लादकर नदी पर बहा आया और उस दिन से लुट्टन की हिम्मत टूट गई। रात में फिर पहलवान की ढोलक बजने लगी तो लोगों में थोड़ी सी हिम्मत आई। 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई दी। सुबह उसके शिष्यों ने देखा पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया कि उनके गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाते समय ज़रा ढोलक बजा देना। और इसके बाद उनका शिष्य नहीं बोल पाया। लुट्टन की मर्जी के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया गया और यहीं पर लुट्टन की हिम्मत, जो कि गांव वालों के लिए बहुत बड़ी एक संजीवनी शक्ति थी, आज वह समाप्त हो गई। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।